बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के मशहूर शहर बसरा में दो गहरे दोस्त रहते थे। एक का नाम जैद था और दूसरे का नाम उमर। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। जैद बहुत ही होशियार और ऊंचे ख्यालात रखने वाला नौजवान था, जबकि उमर बहुत ही सीधा सादा और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला इंसान था। दोनों की माली हालत बहुत कमजोर थी। जैद इत्र बनाने का काम सीख रहा था और उमर एक मछुएरा था जो रोज दरिया पर जाता और मछलियां पकड़कर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। जैद हमेशा अपनी गुर्बत से परेशान रहता था। वो अक्सर उमर से कहता, उमर, हम कब तक ये जिल्लत की जिंदगी जिएंगे? मेरे पास इतना हुनर है, मैं बेहतरीन इत्र बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। उमर मुस्कुराता और कहता, मेरे दोस्त, नाउमीद मत हो। अल्लाह ने हर इंसान का रिस्क लिखा है। वो जब चाहेगा दरवाजे खोल देगा। हमें बस मेहनत करनी चाहिए और हलाल तरीके से रोजी कमानी चाहिए। सबर का फल मीठा होता है। मगर जैद को उमर की ये बातें पसंद नहीं आती थीं। एक दिन जैद ने एक नया फार्मूला तैयार किया। उसने कई फूलों और जड़ी बूटियों को मिलाकर एक ऐसी खुशबू तैयार की जो पहले किसी ने नहीं सूंघी थी। वो इस इत्र को लेकर बाजार में एक कोने में बैठ गया। इत्तेफाक से वहां से शहर के हाकिम की सवारी गुजरी। हवा के झोंके के साथ जैद के इत्र की खुशबू हाकिम तक पहुंची। हाकिम ने फौरन सवारी रुकवाई और पूछा, ये बेहतरीन खुशबू कहां से आ रही है? हाकिम ने वो इत्र सूंघा तो दीवाना हो गया। उसने जैद को बहुत अच्छी कीमत दी और उसे शाही महल के लिए इत्र बनाने का ठेका दे दिया। बस फिर किया था, जैद की किस्मत बदल गई। उसके पास दीनारों की थैलियां आने लगी। उसने शहर के बीचों बीच एक आलीशान दुकान खोली और एक बड़ा मकान खरीद लिया। दूसरी तरफ उमर अब भी वही मछुएरा था। कुछ अरसा गुजरने के बाद दौलत के नशे ने जैद को मगरूर बना दिया। एक दिन उमर जैद से मिलने उसकी दुकान पर गया। जैद ने जब उमर को देखा तो नाक बहू चढ़ा ली और रूखेपन से बोला, उमर, तुम देख रहे हो कि मैं अब एक बड़ा ताजिर हूं। तुम इस हालत में और ये से बदबूदार कपड़ों में यहां चले आए। जाओ, यहां से जाओ और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। उमर चुपचाप वहां से चला आया और अल्लाह से दुआ की कि उसे हिदायत दे। वक्त गुजरता गया और जैद का गुरूर बढ़ता ही गया। उसे खबर मिली कि मिस्र में कस्तूरी की बहुत मांग है। जैद ने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और सारा माल जहाज पर लदवा कर मिस्र रवाना हो गया। सफर के बीच में अचानक तूफान आ गया। जहाज चट्टान से टकराकर टूट गया। जैद की आंखों के सामने उसकी सारी दौलत समंदर में डूब गई। जैद ने किसी तरह एक लकड़ी के तख्ते का सहारा लिया और अपनी जान बचाई। तूफान थमने के बाद जैद बेहोशी की हालत में साहिल पर जा लगा। जब जैद वेब्स बसरा पहुंचा तो वो बर्बाद हो चुका था। कई दिन बाद उमर ने उसे मस्जिद के बाहर देखा। उमर दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। जैद ने रोते हुए कहा, उमर, मुझे मुआफ कर दो, मेरे गुरूर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जैद ने सच्चे दिल से तौबा की और उमर के साथ दोबारा मेहनत शुरू कर दी। एक दिन दोनों दरिया किनारे जाल समेट रहे थे कि जैद की नजर रेत में दबी एक थैली पर पड़ी। उसने खोलकर देखा तो उसमें बेशकीमती हीरे और मोती थे। जैद ने फौरन कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये माल मेरा नहीं है। दोनों ने फैसला किया कि इसे इसके मालिक तक पहुंचाएंगे। रास्ते में उन्हें एक अमीर सौदागर रोता हुआ मिला। जैद ने वो थैली सौदागर को वापस कर दी। सौदागर ने खुश होकर इनाम देना चाहा, मगर जैद ने इनकार कर दिया और कहा, अमानत में खियानत करना मुसलमान का काम नहीं, मुझे मेरा बदला अल्लाह देगा। सौदागर ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे शाही खजाने का निगरान बना दिया। जैद और उमर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जैद ने उमर से कहा, दोस्त, तुम ठीक कहते थे। जब मैंने अपने दिमाग पर भरोसा किया तो खाक में मिल गया, लेकिन जब अल्लाह पर भरोसा किया और ईमानदारी दिखाई तो अल्लाह ने मुझे फिर से इज्जत बख्शी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी अपनी दौलत या हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए। तकब्बुर का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि सबर, ईमानदारी और अल्लाह पर तवक्कुल इंसान को मुश्किल से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाता है। अल्लाह हम सबको तकब्बुर से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।